तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आपका 12 है या 13 है। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आप लोगों को बस सिर्फ दो ही चीज़ का पढ़ना है। ठीक है, पहला पढ़ना है आपको कोन, मतलब कि जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, वो है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, और दूसरा है स्फीयर। ठीक है, एंड हेमिस्फीयर। यही दो चीज़ जो है वो आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ाने वाले हैं? इस चैप्टर को हम पढ़ाने वाले हैं मतलब पूरा हम बेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम एरिया के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम वॉल्यूम के बारे में बताएंगे और हम आपको बताएंगे क्यूब, क्यूबाइड, सभी के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपको बेसिकली जो हम क्वेश्चन जो करवाएंगे आपको, वो बस सिर्फ आपके सिलेबस पे ही होगा, लेकिन हम बताने वाले हैं सब चीज़ के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको जो कि क्यूब, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, ठीक है, ये सब पे हम क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। जो क्वेश्चन जो है वो आपको जो सिलेबस में है हम उसी पर क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन बताने हम सभी के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आता है हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया या तो बेसिकली मतलब कि एरिया क्या होता है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, एरिया क्या होता है? तो एरिया जो होता है इज़ द रीजन अंडर द पॉलीगॉन, मतलब कि किसी भी पॉलीगॉन के अंडर का जो रीजन होता है, ठीक है, जो स्पेस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एरिया इज़ द रीजन अंडर द पॉलीगॉन। ठीक है, जैसे कि अब हम एक एग्जांपल देकर के आपको समझाते हैं, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा एरिया क्या होता है। जैसे कि पॉलीगॉन मतलब समझ में आता है हम लोग को क्या होता है, एक क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बेसिकली 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, मतलब 3 लाइन सेगमेंट से बनना स्टार्ट होता है, और हम लोग कितनी भी लाइन सेगमेंट से हम लोग पॉलीगॉन बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लेते हैं ये मेरा अगर ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर ये जो है एक पॉलीगॉन है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना है, एक क्लोज फिगर है। ठीक है, तो इसके अंदर का जो रीजन है, जो स्पेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। ये क्या होगा मेरा? यही मेरा क्या हो गया? एरिया हो गया। किसका? ट्राइंगल का। उसी तरीके से अगर ये मान लेते हैं एक स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर है तो इसके अंदर का ये एक क्लोज फिगर है, पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के अंदर का जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये स्पेस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया। तो आई होप समझ में आया होगा आपको यहाँ पर एरिया समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सरफेस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि सरफेस एरिया अगर आपको समझना है तो उसके लिए क्या होता है, देखिए, सरफेस एरिया मतलब कि सरफेस का एरिया, मतलब कि सरफेस के ऊपर का एरिया। जैसे कि ये बुक है, ठीक है, तो ये बुक है, तो इस बुक के ऊपर का जो सरफेस है ना, ये सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस है, इसके ऊपर का मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस। ठीक है, तो इसे हम ये वाले साइड को छू सकते हैं, तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया। इधर का भी हो गया, इधर साइड का भी हो गया, ये हो गया सरफेस एरिया। अच्छा, ठीक है, इधर साइड का आपको दिख रहा है, ये भी इसका एक सरफेस एरिया है। ठीक है, इसका सरफेस है, मतलब कि इसके सरफेस, मतलब इसके ऊपर का जो भी एरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, इधर वाले साइड का हो गया, तो ये भी क्या हो गया? सरफेस एरिया के अंदर आएगा। ठीक है, इधर वाला साइड आ गया। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सरफेस एरिया कहते हैं। बात समझ में आया होगा आपको, एरिया किसे कहते हैं और सरफेस एरिया किसे कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स में दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है? एरिया इज द रीजन अंडर द पॉलीगॉन। गुड। अच्छा, अब एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट भी लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लेंथ का यूनिट लिखते हैं ना, मीटर। ठीक है, मास का यूनिट लिखते हैं केजी। ठीक है, उसी तरीके से एरिया का भी यूनिट होता है। ठीक है, और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो एरिया का, ठीक है, वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। एरिया का और भी अदर यूनिट है, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे जो है वो एरिया का यूनिट है। ठीक है, अच्छा, एरिया को कभी कभी हम लोग किस में नापते हैं? हेक्टेयर में भी मेज़र करते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, ठीक है, एकड़ में भी मेज़र करते हैं। ठीक है, तो 1 एकड़, 2 एकड़ बोलते हैं ना कि हाँ हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, तो इस तरीके से उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया को हम लोग एकड़ में मेज़र करते हैं, हेक्टेयर में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एरिया को मेज़र करते हैं। लेकिन एरिया का जो यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है, वो क्या है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ का भी यूनिट आपको पता होगा। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है?
लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मीटर, मीटर होता है, ठीक है। लेंथ का होता है मीटर और एरिया का होता है एसआई यूनिट, ठीक है। एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक। अब यहाँ पर अब हम लोग को देखना है कन्वर्जन, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग को कन्वर्जन देखना ज़रूरी है कि हम लोग को कन्वर्ट करने आता है कि नहीं आता है एरिया को या लेंथ को, ठीक है। जैसे कि आपको ये वाला टेबल याद होगा, ठीक है, ये टेबल को के बारे में हम पहले भी बताए हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग बेसिकली इस छोटे क्लास में हम लोग देखते हैं ये सारे टेबल को, जो कि ये टेबल है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर, ठीक है। तो ये यूनिट है। अगर जब हम लोग देखिए, अगर जैसे कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब कि ये बेसिकली यहाँ देखिए ये छोटा क्वांटिटी है, सेंटीमीटर उससे बड़ा है, ठीक है। डेसीमीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, मीटर डेसीमीटर से भी बड़ा है, और डेकामीटर मीटर से बड़ा है, हेक्टोमीटर जो है वो डेकामीटर से बड़ा है, किलोमीटर जो है वो सबसे बड़ा क्वांटिटी है। मतलब हम लोग छोटे से क्या गए, बड़े में गए। तो छोटे से बड़े में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, डिवीज़न का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब बड़े क्वांटिटी से जब हम लोग छोटे क्वांटिटी में करना चाहते हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि किलोमीटर एक बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर हम लोग किलोमीटर से मीटर में जाना है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि किलोमीटर बड़ा क्वांटिटी है और मीटर क्या है, छोटा क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमेशा वो वैल्यू ज़्यादा ही देगा। अगर किसी बड़े क्वांटिटी को छोटे में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो हमेशा क्या देगा, बड़ा क्वांटिटी देगा ना, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन से बड़ा क्वांटिटी आता है। समझ में आया आपको ये बात? जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, अगर आवर से मिनट में करना है, ठीक है, तो 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है। अगर हमको आवर से क्या करना है, सेकंड में करना है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जब भी हम लोग बड़े क्वांटिटी से किसी छोटे क्वांटिटी में जाते हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वैल्यू ज़्यादा देता है मल्टीप्लिकेशन। ये आपको बस खाली ध्यान में हम बोल रहे हैं कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर जब किसी बड़े क्वांटिटी अगर हम लोग छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में जाएंगे तो हम लोग डिवीज़न का यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि कन्वर्ट करने का तरीका है, जैसे कि 5 मीटर को हम लोग को किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है, तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। अच्छा, अब बोलिएगा ये सब क्यों बता रहे हैं, क्या ये सब चैप्टर में नहीं, आपसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछने वाला, लेकिन हाँ आपको ये सब चीज़ आने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ ज़रूरी है आपको यहाँ पर। तो बहुत ही आसान लेक्चर है आज का, ठीक है। मतलब कि आपको सारा चीज़ यहाँ पर पता है, कुछ उतना काम नहीं करना। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या है, 5 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। तो आप 5 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, देखिए 5 मीटर है, इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है कि सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मीटर कहाँ पर है, मीटर यहाँ पर है, और सेंटीमीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पर हम अगर एक ट्रिक की बात किया जाए तो ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे कि जब भी अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, तो जैसे कोई इंसान अगर मर जाता है तो बोलते हैं ना कि हाँ ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब कि ख़त्म हो गया, क्रॉस का निशान मतलब ख़त्म हो गया। तो जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, मतलब कि ऊपर चला गया, और ऊपर चल गया मतलब कि क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली बस खाली हमें ऐसे ही बता रहे याद रखने का तरीका, ठीक है। तो ये हो गया कि ख़त्म हो गया, मतलब इसलिए हम लोग क्रॉस का यूज़ करते हैं यहाँ पर। और अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवीज़न का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 5 मीटर को हम लोग को किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है। तो देखिए मीटर यहाँ पर है और सेंटीमीटर यहाँ पर है, मतलब कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। जितना स्टेप ऊपर जाएंगे उतना 10 टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको 5 मीटर से सेंटीमीटर में करना है तो देखिए मीटर यहाँ पर, सेंटीमीटर यहाँ पर, तो एक यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 स्टेप, तो 2 स्टेप मतलब ऊपर जा रहे हैं तो मतलब कि 1 2 0 लगा देंगे यहाँ पर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 500 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तो ये बहुत इजी है। उसी तरीके से मेरा एक और है कन्वर्जन, जैसे कि 10 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए सेंटीमीटर यहाँ पर है और मीटर यहाँ पर है, ठीक है। मतलब छोटे क्वांटिटी से हम लोग जा रहे हैं बड़े क्वांटिटी में, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, सेंटीमीटर यहाँ और मीटर यहाँ, मतलब कि नीचे जा रहा है, डिवीज़न का यूज़ करेंगे। कितना स्टेप नीचे गए, एक स्टेप यहाँ पर थे, यहाँ पर है एक स्टेप, 2 स्टेप, मतलब कि 100 से डिवाइड कर देंगे इसको डायरेक्टली, ठीक है। तो बाई 100 कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 10/100 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बेसिकली हम लोग 100 से यहाँ पर
डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया? 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका आ गया 0 पॉइंट, मतलब कि 1/10 है ना, तो 0.1 हो गया ना। समझ में आया? 1/10 डेसिमल में करना आता है, ठीक है। 1/10 तो आ गया क्या? 0.1 मीटर। ये बात समझ में आया कैसे हम लोग को कन्वर्जन करना बहुत ही आसान है। आपको फिजिक्स में भी यूज़ होगा, हर एक चीज़ में यूज़ होता है आपको, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या है, मीटर स्क्वायर है। अब देखिए, अब ये आ गया एरिया। ये क्या था? ये था आपका लेंथ। पहले हम लेंथ बताएं, लेंथ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही एरिया मीटर स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं हम लोग, इसका ऐसा यूनिट है। अब देखिए 30 मीटर स्क्वायर को हम लोग किस में करना है, किलोमीटर स्क्वायर में करना है। तो देखिए हम एक बताएंगे आपको, बाकी और आपका बन जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में आ जाएगा जब भी आपको अगर ऐसा आएगा तो, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्या है, 30 मीटर स्क्वायर, इसको करना है हमको किलोमीटर स्क्वायर में। देखिए क्वेश्चन है मेरा 30 मीटर स्क्वायर, हम लोग को इसमें किस में करना है, किलोमीटर स्क्वायर में करना है, ठीक है। तो 30 मीटर स्क्वायर को हम लोग को किस में करना है, किलोमीटर स्क्वायर में करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको, तो देखिए यहाँ पर, तो किलोमीटर स्क्वायर में करने का तरीका यहाँ पर क्या है, देखिए तो 30 मीटर स्क्वायर को हम लोग को इसमें किस में करना है, किलोमीटर स्क्वायर में करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 30 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू किलोमीटर स्क्वायर में करना है। मतलब अब क्या करना है 30 में, तो देखिए मीटर कहाँ पर है, मीटर यहाँ पर है, किलोमीटर यहाँ पर है। मतलब छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में जा रहे हैं तो डिवीज़न का यूज़ करेंगे। कितना स्टेप चले हैं, तो 1 2 3, मतलब कि 1000 से डिवाइड करेंगे। जब छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवीज़न का यूज़ करते हैं। मतलब कि हम लोग 1 2 3 1000 से डिवाइड करें। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, मतलब इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। बात समझ में आया? और कुछ नहीं है, बस बात खत्म हो गया यहीं पर, ठीक है। मतलब कि जितना स्टेप जो मीटर में जो लेंथ को कन्वर्ट करने में जो यूज़ करते थे, वैसा ही सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अगर कभी मल्टीप्लिकेशन करना रहा, मान लेते 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये एरिया है तो इसका स्क्वायर यूनिट में रहता है, तो 1000 इंटू 1000 हो जाता है, मतलब कि 1000 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग इस तरीके से 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 हो गया। यहाँ पर ये हो गया किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको इसको डेसिमल में करना है तो डेसिमल में तो करने आता होगा, पहले तो 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, मतलब कि कितना के बाद पॉइंट लगना चाहिए, 1 2 3 4 5 डिजिट होना चाहिए। मतलब कि डेसिमल के बाद 5 डिजिट होना चाहिए। एक तो 3 खुद का होगा ही पहले यहाँ पर, ठीक है। और बाकी लगा दो, 1 2 3 4 हो गया 5 डिजिट। बात समझ में आया कैसे लगाएं डेसिमल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, यहाँ पर 5 0 है नीचे में और एक 3 का, ठीक है। तो 3 तो रहेगा इधर, यहाँ पर नहीं लगाएंगे 0, यहाँ पर लगाएंगे तो इसके बाद तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा ना। डेसिमल के बाद अगर 0 को कभी लास्ट में लिखते हैं ना तो इसका वैल्यू नहीं होता। मतलब कि जैसे कि 1.1000, इसका मतलब इसका वैल्यू नहीं है, इस 0 का वैल्यू, मतलब कि इसका वैल्यू 1.1 ही है। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग कभी लास्ट में नहीं लिखते, और अगर डेसिमल से पहले अगर यहाँ पर अगर कभी इस तरीके से 0 लगाते हैं डेसिमल यहाँ पर, तो इस 0 का वैल्यू नहीं होता। और डेसिमल के बाद जो होता है वो अगर 0 लास्ट में लगाते हैं तो उसका वैल्यू नहीं होता। और डेसिमल के पहले अगर 0 पहले लगाते हैं किसी डिजिट के तो उस 0 का वैल्यू नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ पढ़ा है आपका, ठीक है। तो हम इसी ऐसे ही थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं, कभी आपको इस समय प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.00003 हो गया क्या, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, जो आप ये पढ़े हो एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब कि यहाँ पर 3 है और इसको मल्टीप्लिकेशन करके 10, और जब भी नीचे में रहता है तो उसका पावर क्या चीज़ में आता है, नेगेटिव में। मतलब कि 10 टू पावर कितना रखना है हमको, 1 2 3 4 5, 10 टू पावर -5, इस तरीके से नेगेटिव में रखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर नीचे में रहता है, जैसे कि अगर 1/10 रहेगा तो इसको हम लोग 10 टू पावर -1 लिखते हैं। बात समझ में आया? अगर 1/100 रहता है तो इसको हम लोग 10 टू पावर -2 लिखते हैं। बात समझ में आया? इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं ये वाला एक्सपोनेंशियल। तो ये सब चीज़ हम बताते चल रहे हैं आपको, छोटी छोटी बात। ये सब चीज़ तो नोट नहीं करना आपको, ठीक है। हम जो आपको दिए हैं वही आपको नोट करना है, यही आपका नोट्स है। तो ये बात समझ में आया आपका, इतना आया मेरा, ठीक है। उसी तरीके से
एक और क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। देखिए किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना स्टेप ऊपर के, 1 2 3 4 5 स्टेप के हैं मतलब ऊपर। तो मतलब कि क्या करेंगे, देखिए 5 × 10 पे कितना 50 लगा दिए और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर यूनिट में दिया हुआ है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻², मतलब 1 2 3, देखो यहाँ पर तो आपका यहाँ पर कितना जीरो हो जाएगा, 10 0 होगा कि नहीं। देखो 5 देखो क्या लिखें, 5 × 10⁻, 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो देखो 5 × इसको अभी कैसे बताए, एक्सपोनेंशियल। जब नीचे रहता है तो पावर नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर में रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब 10 का पावर यहाँ पर कितना रहेगा, 1 2 3 4 5, 10⁻5 और बाहर में 2 और, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 × 2 10 हो गया, 10⁻10। अच्छा ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, a का पावर m × a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर, सॉरी ये वाला नहीं, a का पावर m और बाहर में अगर इस तरीके से n रहता है तो a का पावर m × n होता है। बात समझ में आया, a का पावर m और बाहर में अगर इस तरीके से n रहता है तो a का पावर m × n होता है। जैसे कि 5 का पावर 2 और बाहर में 3 रहा तो 5 का पावर 2 × 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 3, मतलब कि 5 का पावर 6 हो जाएगा। इस तरीके से बात समझ में आए। एक्सपोनेंशियल फार्मूला है, ठीक है। एक्सपोनेंट का कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं ऐसे ही, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं हम आपका, मतलब कि जो भी चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्या होगा, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम आपको बस सिर्फ एक क्या दे रहे हैं, एक फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि ये चीज़ यूज़ होने वाला है, इसलिए हम थोड़ा आपको थोड़ा नॉलेज देते रहे। हाँ अगर आपको इस चीज़ को नोट करना है तो आप कहीं नोट कर लो, फॉर्मूला का लिस्ट बना लो, पेज के लास्ट में लिख लो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक्सपोनेंशियल फार्मूला है, एक्सपोनेंट पढ़े भी होगी 9 क्लास में, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, वो हम बता रहे हैं, a का पावर m × a का पावर n, ठीक है। तो a का पावर हो जाता है क्या, m + n। बात समझ में आया। देखिए यहाँ पर ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका, एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 का पावर 5 लिखें × 2 का पावर, देखिए बेस सेम है a, ठीक है। यहाँ पर भी a था ना, a, ठीक है। तो 2 का पावर 5 और 2 का पावर यहाँ पर लिख देते हैं 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a का पावर m × a का पावर n, देखिए बेस दोनों का क्या है, सेम है 2, ठीक है। तो और पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पावर, मतलब 2 का पावर 5 + 3 हो जाएगा। बात समझ में आया, 2 का पावर 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 का पावर 8 इसका आंसर। मतलब 2 को 8 टाइम्स क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा इसका दूसरा सेकंड फार्मूला देखिए, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, ठीक है। अगर जब भी डिवीजन के फॉर्म में रहता, मल्टीप्लिकेशन में रहा तो ऐड, और डिवीजन में रह गया तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, वैल्यू होता है a का पावर m - n। सेम चीज़ है, अगर हमको आपको एक एग्जांपल दें, एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 का पावर 5 लिख दिए और डिवाइडेड में लिख दिए 2 का पावर कितना 3 लिख दिए, ठीक है। तो 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3 अगर डिवीज़न में है तो ये क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 - 3, तो 2 का पावर 4, ये सॉरी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका हो जाता है इस तरीके से। अगर जब भी मल्टीप्लिकेशन में रहा तो पावर ऐड हो जाएगा, डिवीज़न में रहा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है जो कि अभी हम आपको ऐसे ही बताएं, देखिए ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि a का पावर m और बाहर में रहा n, जैसे कि 10th में आपका जो भी हम देख रहे हैं आपका फ्यूचर 10th, ठीक है। तो 10th में आपको अच्छा करना है, मतलब कि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर अभी से मेहनत करो तो धीरे धीरे हर कुछ जो होता है वो सही हो जाएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो तो हो जाएगा सारा पढ़ाई, ठीक। तो यहाँ पर देखो a का पावर m और बाहर में रहा n, तो a का पावर क्या हो जाता है, m × n हो जाता है, क्या हो जाता है, m × n, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लिखें हम, ठीक है, जैसे कि अभी भी इसका यूज़ किए थे, 2 का पावर 3 और बाहर में लिखे हम लोग 5, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 × 5, मतलब 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ में आया, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और क्या हो जाता है, अगर एक और फार्मूला देखें, ठीक है, तो a का पावर 0
किसी का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें 5 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और अगर हमको 19 का पावर 0 है तो भी उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। बात समझ में आया? तो जिसका भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। 5 देख लेते हैं, 5 क्या है, एक और फार्मूला आपको बता दे रहे हैं 5। तो और एक फार्मूला कुछ छूट रहा है, ए का पावर 0 इज इक्वल टू 1। हाँ, नेगेटिव वाला जो अभी हम बता रहे थे, अगर ए का पावर मान लेते हैं माइनस कुछ भी है, एम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है वो 1/a का पावर m हो जाता है। बात समझ में आया? इस तरीके से जैसे कि 2 का पावर -3 है तो इसका वैल्यू मतलब कि 1/2 का पावर क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से एक और एग्जांपल दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो एक और एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं 10 इस तरीके से दिया हुआ है, 1000 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 का पावर क्या लिख सकते हैं 3। या तो हम लोग इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर, जब भी अगर डिनोमिनेटर में रहता है, अगर हम उसको न्यूमरेटर में करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1/10 का पावर -3 करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या बताएं, जैसे कि ये अगर इस तरीके से रहता है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि अगर 10 का पावर -3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 का पावर 3 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया एक नेगेटिव वाला पावर, मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में अगर कभी हम लोग नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो ऊपर, अगर डिनोमिनेटर में मान लेते हैं कुछ भी है, ठीक है, जैसे कि 1/2 का पावर 8 है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखना चाहते हैं तो 2 का पावर -8 लिख देंगे। बस खाली यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉजिटिव है इसका पावर तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लग देंगे नेगेटिव। अगर कभी आपको अगर मान लेते हैं इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, कन्वर्स, ठीक है, उल्टा भी तो होता है ना, मान लेते हैं अगर 2 का पावर -8 है कभी तो इसका मतलब है 1/2 का पावर 8। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो वही है पावर नेगेटिव का वैल्यू, ठीक है। जैसे कि किसी का भी पावर अगर नेगेटिव रहेगा तो उसका वैल्यू इस तरीके से होगा। और कुछ छूट रहा है तो हम सब बता ही दिए यहाँ पर जो भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो भी हमको इम्पोर्टेंट फार्मूला लगता है वो हम आपको बता दिए यहाँ पर। तो ये बात समझ में आया होगा आपको एक्सपोनेंट का। तो ये थोड़ा सा बेसिकली ऐसे ही नोट कर लेना, ये फार्मूला को नोट कर लेना, ठीक है, कहीं आगे पीछे पेज में, ठीक है, जो भी एक फार्मूला है ये वाला, और ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ऑन फिंगर आपको याद होना चाहिए अपने फिंगर टिप्स में ये सारे चीज़, ठीक है। कन्वर्जन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए 5th 6th 7th, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है, एक बार कन्वर्ट करके दिखलाना, ठीक है, कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जैसे कि 35 है तो 35 इंटू क्या करेंगे, सेंटीमीटर से कहाँ जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं, ठीक है, नीचे जा रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 बाई कितना स्टेप नीचे गए, 2 स्टेप नीचे गए, 1 2 स्टेप, तो 35 बाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू 100 मतलब कि 100 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, उसी तरीके से 100 किलोमीटर स्क्वायर है, इसको हम लोग किस में करना है मीटर स्क्वायर में। तो देखो बड़े क्वांटिटी से कहाँ जा रहे हैं हम लोग छोटे क्वांटिटी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ में आया? देखो किलोमीटर कहाँ है यहाँ पर, मीटर स्क्वायर यहाँ पर, तो 1 2 3 3 स्टेप 1000 है ना, तो 1000 का क्या हो जाएगा ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर क्या है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको किस में करना है हमको किलोमीटर स्क्वायर में। देखो छोटे क्वांटिटी से कहाँ जा रहे हैं हम लोग बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1 पे 5 0 होगा शायद। देखो 1 कितना स्टेप सेंटीमीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 स्टेप, ठीक है। तो मतलब कि 1 बाई कितना हो गया 1 10 100 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर देंगे। बात समझ में आया? ठीक है, स्क्वायर देना मत भूलना क्योंकि ये मीटर में चलता है। अच्छा, सम अदर कन्वर्जन यूनिट, ठीक है, तो वो कन्वर्जन यूनिट कुछ और भी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे काम देने वाला है, ठीक है। तो 1 इंच में कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि 1 इंच में कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में कितना होता है, ठीक है, तो 1 फुट ये देखो ये सिंगुलर है और फिट हम लोग पुलर में लिखते हैं, ठीक है। 1 फुट जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 4 फीट 6 फीट, ठीक है, तो फिट हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर पुलर होता है। यहाँ पर सिंगुलर है ना 1, तो 1 फुट में कितना होता है 1 फुट में 12 इंच होता है, ठीक है, 12 जैसे कि डजन कैसा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से
इंच में, मतलब याद रखो, ये याद करने का बस खाली तरीका है। 1 फुट में 12 इंच हो जाता है। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, मतलब कि 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा थोड़ा, ठीक है। तो 1.6 किलोमीटर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है और 1 एकड़ में जो है कि 4,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये कन्वर्जन यूनिट आपको क्या होने चाहिए, ऐसे ही याद होने चाहिए, मतलब कभी इसका यूज़ हो जाए या कभी आ जाए कहीं, तो इसको याद होना चाहिए। तो देखिए एक बार फिर से हमसे याद करेंगे। तो 1 इंच में कितना होता है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। 1 माइल में कितना था, याद नहीं आ रहा। 1 हेक्टेयर में क्या है, 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 एकड़ में कितना है, 6,000 मीटर स्क्वायर है, सॉरी 4,000 मीटर स्क्वायर है। और 1 माइल में कितना है, 1.5 किलोमीटर, मतलब कि 1.6 किलोमीटर। 1.5 याद रखेंगे तो 1.6 भी याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो चलिए याद हो गया। यहाँ पर 1 इंच में कितना है, 1 इंच में कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितना हो गया, 12 इंच हो गया, ठीक है। 1 माइल में कितना हो गया, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब कि लगभग 1.5 किलोमीटर, और ऐसे एग्जैक्ट बोला जाए तो 1.6 किलोमीटर हो गया। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 एकड़ में कितना होता है, 4,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। 1 एकड़ में कितना हो गया, 1 एकड़ में 4,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 माइल में 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.6 किलोमीटर बोल सकते हैं। 1 फुट में 12 इंच, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रहेगा, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, अब आगे जो है वो ये चीज़ करने के बाद हम लोग कन्वर्जन अभी क्या देखें, हम लोग सीखें इस वाले वीडियो में, ठीक है। बहुत ही छोटा सा देखें हम लोग, छोटा लेक्चर है ये और बहुत ही आसान भी। हम लोग क्या देखें, थोड़ा सा हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में देखें, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, फॉर्मूला बता रहे हैं। एक्सपोनेंट के बारे में देखें। एरिया क्या होता है, एरिया जाने, सरफेस एरिया हम लोग जान गए, मतलब कि सरफेस, मतलब कि जिसको हम लोग टच कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं सरफेस। सरफेस के ऊपर का एरिया। एरिया क्या होता है, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर का क्या होता है, बाउंड्री रीजन, ठीक है। सॉरी बाउंड्री नहीं, रीजन, पॉलीगॉन के अंडर का रीजन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं, क्या क्या पढ़े। एरिया इज द रीजन अंडर द पॉलीगॉन, ठीक है। क्या है, रीजन होता है किसी भी पॉलीगॉन के अंदर का, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ लिए, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। अच्छा फिर हम लोग देखें कन्वर्जन का आपको एक टेबल बता दिए, ठीक है। तो यह टेबल आपको तो याद ही होगा, ठीक है। कैसे कन्वर्जन करते हैं वो भी बता दिए। लेंथ को कैसे करते हैं वो पहले आपको पता था, लेकिन अब एरिया को भी पता करना आपको आ गया। मतलब कि क्या करते हैं, स्क्वायर लगाना मत भूलना, क्योंकि ये स्क्वायर होता है। चाहे आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, सेम चीज़ जैसे आपको लेंथ करते हैं ना, वैसे ही एरिया भी वैसे ही करते हैं, बस खाली वहाँ पर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखें हम लोग, कुछ कन्वर्जन यूनिट देखें। एक्सपोनेंट के बारे में पढ़े। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लिख लेना, या यहाँ पर आपको अगर लिखना है इसी चैप्टर के साथ ही तो चैप्टर के साथ ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला 5 है एक्सपोनेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद कन्वर्जन यूनिट बताएं। 1 इंच में कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट में 12 इंच, 1 माइल में कितना, 1.6 किलोमीटर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 एकड़ में 4,000 मीटर स्क्वायर होता है। चलिए ठीक, इतना कुछ होने के बाद अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे एरिया, और इसका जो भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो कैसे आया, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।